नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो दोस्तों, धुरंधर 2 पर जिसको जितनी मिर्ची लगनी थी लगी, लेकिन धुरंधर 2 ने अपना वही काम बरकरार रखा जो धुरंधर 1 से शुरू हुआ था, रुदाली बनाने का, पाकिस्तान में भी भारत में भी। अच्छा, भारत में ना अभी मैं आता हूं, 2 नए रिकॉर्ड बनाने की कगार पर है धुरंधर, पूरी सीरीज दोनों अगर मिला के कहूं मैं तो। क्या कमाई रही, क्या कैसा रहा और क्या भिंडी रोना इनका चल रहा है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आखिर में एक बहुत मजेदार वीडियो दिखाने वाला हूं, जवाब। लेकिन पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बहुत कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर ना, लेकिन इस देश की जनता ने या दुनिया भर में जहां जहां धुरंधर 2 देखी जा रही है, उन लोगों ने अपना वर्डिक्ट दे दिया है कि धुरंधर 2 प्रोपेगेंडा है या फिर असलियत है या सही चीज है। तो मैं वीडियो पर आऊं उससे पहले मैं आप लोगों को हमारे अरुणाचल प्रदेश की हमारी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हो सकता है आप लोगों ने, कई लोगों ने देखा होगा, स्वीटी लिम करके उनका इंस्टा पे प्रोफाइल है। और उनका एक वीडियो मुझे मिला और मुझे लगा कि उनका ये वीडियो दिखाना चाहिए, क्योंकि उनमें जो वो बातें कर रही हैं वो क्लियर है कि वो क्या बता रही हैं और क्या वो मैसेज देना चाहती हैं धुरंधर के बारे में। तो ये उनका इंस्टाग्राम का प्रोफाइल है, देखिए, ये रील क्रिएटर हैं। अपने लिखा है उन्होंने कि अरुणाचली जस्ट अ गर्ल विथ बिग ड्रीम्स। तो भाई ये उनका इंस्टा है, आप जाकर इनको फॉलो कर सकते हैं, इनको आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने जो वीडियो डाला है धुरंधर 2 के बारे में, पहले मैं चाहता हूं कि वो आप जरा देखें। ये जो धुरंधर 2 है ना, धुरंधर 2 जब से रिलीज हुआ है भाई, पाकिस्तान में क्या चल रहा है पता है? इंडियन स्पाई ढूंढने में तुला हुआ है, इंडियन जासूस, वो भी कहाँ पे? कराची की स्ट्रीट एरिया पे। मतलब समझ रहे, ये मूवी इतना धमाल स्टोरी बनाए कि लाइक इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी हो रहा है। समझ रहा है क्या मूवी? क्या है, वो लोग प्ले भी कर सकती हो ऐसे मूवी के लिए। तो हाँ भाई पाकिस्तानियों, क्या चल रहा है? मैंने भी देखा सोशल मीडिया पर, लिंक वगैरह मैंने देखा कि भाई भिखारी उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। अब पता नहीं वो भिखारियों को पकड़ने का वीडियो है कि धुरंधर जो है उसमें भारत के रा के एजेंट जो है वो पकड़े जा रहे हैं, ये तो आप लोग ज्यादा बेहतर जानते होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ा मजा आ रहा है कि धुरंधर ने कितना डीप इंपैक्ट किया है पाकिस्तान को, कितना प्रहार किया है उनके मेंटल सोच पर, कि जो अफरा तफरी मची है, इसको पकड़ो उसको पकड़ो। अब ये तो बाहर जो है वो दिख रहा है, इंटरनली क्या हो रहा होगा इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं कि जब बाहर इतनी फड़फड़ाहट दिख रही है तो इंटरनली क्या हो रहा होगा। तो चलिए अब जरा पाकिस्तानियों को और ज्यादा मिर्ची लगाते हैं और बात करते हैं कि कमाई के जो लेटेस्ट रिकॉर्ड्स बने हैं वो क्या कहते हैं। तो चलिए भाई, तो देखिए जरा हेडलाइन क्या है। धुरंधर 2 कलेक्शन 1000 करोड़ की राह पर, धुरंधर 2 6 दिन में रिकॉर्ड तोड़े हैं, एनडीटीवी मूवी की ये रिपोर्ट है। और मैं इसलिए दिखाता हूं ना कि आप लोगों को भरोसा रहे कि भाई जो मैं कह रहा हूं अपने मन से हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। तो भाई धुरंधर 2 का जो कलेक्शन है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 5वें दिन तक फिल्म ने 519.12 करोड़ रुपए इंडिया नेट में कमा लिए थे और 619 करोड़ से ज्यादा ग्रॉस कमा चुकी थी। वहीं ओवरसीज में 210 करोड़ की कमाई कर चुकी है फिल्म। तो वर्ल्ड वाइड जो ग्रॉस कलेक्शन है धुरंधर 2 का, वो पहुंच गया नियर अबाउट 830 करोड़ रुपए। ठीक है दोस्तों, और जो लेटेस्ट आंकड़े आ रहे हैं, लेटेस्ट, उसके मुताबिक ये कमाई जो है अब 919 करोड़ रुपए की हो चुकी है जी। 6 दिन में अभी तक जो रिपोर्ट आई है वो 919 करोड़ रुपए। फाइनल नंबर इससे ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि करीब करीब 1000 करोड़ तो इस फिल्म ने अभी तक कमा लिए हफ्ते भर में। ठीक है, लेकिन एक और रिकॉर्ड बन रहा है। इंडिया टुडे की खबर देखिए, धुरंधर 2 बॉक्स ऑफिस वर्ल्ड वाइड डे 6 2000 करोड़ कंबाइंड स्मैशेस कंतारा 2। जी हां, 2000 करोड़ रुपए अगर धुरंधर 1 और धुरंधर 2 को आप कंबाइन कर दें। तो भाई ये पहली बॉलीवुड सीरीज होगी जो एंटर कर गई है 2000 करोड़ रुपए की कमाई वाले क्लब में, कंबाइंड कलेक्शंस ऑफ धुरंधर एंड धुरंधर पार्ट 2।
तीसरी ऐसी फिल्म बनी है जो बाहुबली और पुष्पा सीरीज के बाद उसने एक कारनामा किया है, और पहली सीरीज है जिसकी दोनों फिल्मों ने 500 करोड़ के क्लब में वो शामिल हुए इन सिंगल लैंग्वेज, यानी कि अगर हिंदी की बात करें तो किसी भी भाषा में सिंगल लैंग्वेज में ये पहली सीरीज है जो 500 करोड़ में ये शामिल हुई। और जो हाईएस्ट ग्रॉस इंडियन फिल्म्स है 919 करोड़ रुपए इसने वर्ल्ड वाइड कमाए हैं, और हाईएस्ट जो ग्रॉस इंडियन फिल्म थी इससे पहले वो कंतारा चैप्टर 1 थी जो 852 करोड़ से ज्यादा की उसकी कलेक्शन थी, ये 919 करोड़ हो चुकी है। रिकॉर्ड्स देखते जाइए। अब आते हैं टॉप 10 हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म्स एट द वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस। सबसे वन पर है दंगल 2070 करोड़, ठीक है, सिंगल फिल्म की बात हो रही है। पुष्पा 2 1742 करोड़, बाहुबली 2 1788 करोड़, केजीएफ 2 1215 करोड़। पांचवें नंबर पर आती है धुरंधर पार्ट 1 जो है 1307 करोड़ से ज्यादा, 1307 करोड़ से ज्यादा धुरंधर 1 कमा चुकी है। आरआरआर जो है वो 1230 करोड़, कल्कि जो है वो 1042 करोड़, जवान जो है 1160 करोड़। ये 1160 नीचे क्यों है? ये ऊपर होना चाहिए एक्चुअली, मुझे लगता है ये गड़बड़ है, जवान ऊपर होनी चाहिए। धुरंधर जो है 9वें नंबर पर है 919 करोड़, और कंतारा चैप्टर 1 852 है जो 10वें नंबर पर है। लेकिन अगर दोनों को मिला दें 1307 करोड़ और 919 करोड़ तो ये होते हैं जी 2200 करोड़ से ज्यादा, और ये 2000 क्लब में एंटर हो चुकी है। आगे अभी कितना कमाएगी अभी आप देखते चलिए, हफ्ता बीता है अभी। अब आइए चलते हैं जरा पाकिस्तान मीडिया में क्या खलबली मची है धुरंधर को लेकर। इंडियन मीडिया लेटेस्ट का वीडियो है, टाइटल है धुरंधर 2 का हर सीन हकीकत, कलेक्शन देख पाकिस्तान में मचा तहलका। लेट्स सी। जमाली हो गया। वाह, रॉ का एजेंट सुरमा लगा के लियारी आता है और लियारी वालों के हाथों बच जाता है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, मूवी आई थिंक पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। कौन है? पाकिस्तान को बनाना चाहिए फिल्म, आप क्यों शुरू कर देते ये काम? आपने बहुत अच्छा एडवाइस दिया प्रेसिडेंट जरदारी साहब से, मैं ये जरूर जिक्र करूंगा। हॉलीवुड फिल्म बनाएगा अगर अमेरिका की फतूहात से मुतल्लिक तो अमेरिका को हीरो ही दिखाएगा। इसी तरह भारत अगर कोई फिल्म बनाएगा पाकिस्तान के अंदर जो उनके इंटेलिजेंस ऑपरेशंस हैं तो अपने आप को वो हीरो दिखाएंगे, वन साइडेड दिखाएंगे बात। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो आसिम मुनीर जिस वक्त DGISI था और बाजवा जिस वक्त आर्मी चीफ था, तो सीरीज़ ऑफ असैसिनेशन हुई पाकिस्तान में मुजाहिदीन लीडरशिप की, मिलिटेंट लीडरशिप की, खालिस्तानी, कश्मीरी, और वो बाकायदा पाकिस्तान में बताया गया कि RNAW उसको काम कर रहा है। कि जो ऑलरेडी नफरत थी हिंदुस्तान के लिए वो मज़ीद बढ़ गई, ना सिर्फ मेरे अंदर बल्कि पूरे लियारी के अंदर। लियारी का हर एक रहने वाला इस वक्त इंडिया से ना माजी में नफरत करता था, उससे कई गुना ज़्यादा अब नफरत करता है। यहाँ पे इस फिल्म में दिखाया ये गया है कि RNAW ने किस तरह एक धुरंधर प्रोजेक्ट के ज़रिए उनकी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने, जो कि अजित डोवाल जो है जिसको हेड करते हैं, वो अजय संजाल नाम का उन्होंने एक बंदा वहाँ पे दिखाया, और उन्होंने किस तरह इन्फिल्ट्रेशन की पाकिस्तान के अंडरवर्ल्ड के अंदर, और किस तरह उन्होंने फिर जो है वो अंदर घुस के मारा भी और बदले भी मुकाए। और एक प्रोएक्टिव पॉलिसी जो कि जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ पे आया डेफिनेटली नज़र आती है, बड़ी ही प्रोएक्टिव पॉलिसी है। मोदी ने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी क्योंकि ये मोदी की साजिश है। कि डायरेक्टर को जो आदित्य है डायरेक्टर, उसको मैंने ट्वीट भी किया है लेकिन उसका जवाब नहीं आया। मेरा रोल जिस तरह दिखाया एक कमेडियन से करवाया। भारत की जानिब से पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ बातें हम देखते हैं, कोई नई बात नहीं है, पहले भी हम फिल्मों में बहुत कुछ देख चुके हैं, लेकिन ये जो बुखार है जो फिल्म इंडस्ट्री तक पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान की फिल्मों में तो हिंदू धर्म से रिलेटेड कोई चीज नहीं दिखाई जाती ना मोहतरमा। मैं पूरे पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, ये आपकी मीडिया पर आकर ये लीपापोती करके लोग बैठ जाते हैं और ये बड़े प्यार से आके कहते हैं देखिए अब इस्लाम के खिलाफ भारत की फिल्मों में बहुत कुछ दिखाया जाता है, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत कुछ दिखाया जाता है। तो मेरा ही सवाल है कि क्या आप दूध के धुले हुए हैं? अपने पिछवाड़े की गंदगी आपको नजर नहीं आ रही कि आप क्या गंदगी कर रहे हो, लेकिन दूसरे की गंदगी आपको दिख रही है। और गंदगी है कि नहीं है ये आपका आरोप है, लेकिन आपकी गंदगी तो साफ झलकती है, आपकी गंदगी तो साफ झलकती है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास कुछ क्लिप्स हैं, ऐसी सैकड़ों क्लिप्स हैं मेरे पास, लेकिन उनमें से कुछ क्लिप्स हैं जो मैंने रखी हुई हैं कि आपको याद दिलाता रहूं कि पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में हमारे रिलीजन को लेकर, हमारे धर्म को लेकर, हमारे हिंदू धर्म को लेकर, हमारे सनातन धर्म को लेकर
किस तरह की फिल्में बनाई जाती हैं, किस तरह के डायलॉग दिए जाते हैं, किस तरह से हिंदुओं को पोर्ट्रे किया जाता है। लगाइए भाई जरा क्लिप्स। मैं जानता हूं मिस पाटिल कि ये मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं बल्कि बेशुमार भगवानों और एक अल्लाह के दरमियान है। लेकिन याद रखना, अल्लाह एक है और अल्लाह एक ही रहेगा। ये औरत जाएंगी नहीं, हिंदू भी। सीता बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? ठीक कह रही हूँ पिताजी, काश मैं हिंदू कौम में जन्म न लेती। 1000 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को, हैं? यह आपका हक होता कहने का जब आपके यहां ऐसे काम नहीं हो रहे होते, जब आपकी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे काम नहीं कर रही होती और हमारी फिल्म इंडस्ट्री ऐसे काम कर रही होती, तो आपका हक होता कहने को। लेकिन आप खुद वो काम करें तो आपका हक। और हमारे यहां बॉलीवुड तो वही बिछा रहता है टोपी लगाकर। अब तो साउथ की फिल्मों ने और बाकी कुछ फिल्मों ने ये चीजें तोड़नी शुरू की हैं और मैं खुद इस बात को महसूस कर रहा हूं। मैंने तो कादर खान के डायलॉग लिखे, कई दर्जनों फिल्में देखी, और उनमें जिस तरह से हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाया जाता है, जिस तरह से उनके विलेंस दिखाए जाते हैं, मैं तो हैरान हूं। मैं तो लिटरली हैरान हूं कि कैसे ध्यान नहीं गया और कैसे धीरे धीरे चीजें की गई। मेरा सवाल है, बॉलीवुड ने हमेशा एक सिख को मस्खरा क्यों दिखाया है हर फिल्म में? जहां भी बॉलीवुड की बड़ी फिल्म आती है, पहले पुरानी फिल्मों में भी, वहां पर जो सिख होगा मैक्सिमम टाइम 10 में से 9 बार उसको मस्खरा दिखाया जाता है कि उसके पास दिमाग ही नहीं है, उसके पास कुछ नहीं है, वो तो वैसे ही है। क्यों? हमेशा अक्सर 10 में से 9 फिल्मों में टीका लगाए, रुद्राक्ष की माला पहले, हाथ में ये सब किए, विलनी क्यों होता है, बदमाशी क्यों होता है, पंडित पुजारी, ये सब क्यों? कभी किसी और रिलीजन वाले की बात क्यों नहीं की गई? मैं देख रहा हूं, और जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोग खुद जाकर चेक करिए, आप लोग खुद अब रिकॉल करिए चीजों को। जो मेरी उम्र के भी हैं, जो पुरानी फिल्में देखी होंगी, आप लोग प्लीज रिकॉल करें उन्हें और जाकर देखें कि कैसे नैरेटिव बिल्डिंग की गई है। और ज्यादातर वो फिल्में देखें जिसका स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स कादर खान ने लिखे होंगे। मैं ऐसे ही कोई बात नहीं कह रहा। जहां पर गलती है, वो बहुत अच्छे एक्टर थे, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जहां पर गलती है, जहां पर मोटिव नजर आता है, उस पर तो क्रिटिसाइज तो किया जाएगा ना। पहले इंटरनेट का जमाना नहीं था, अब तो इंटरनेट का जमाना है, हर चीज अवेलेबल है। और अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी बात को आप काट दीजिए, फैक्ट के साथ लाकर आइए कि नहीं आपने गलत बात कही है। मैंने फायर वाला फिल्म वाला एक जिक्र किया था ना, बताया था ना, वो तो सिर्फ मैंने एक टिप ऑफ द आइसबर्ग था, एक चीज मैंने दिखाई आपको। सैकड़ों फिल्में हैं, हजारों फिल्में हैं, उन लोगों ने क्या इंपैक्ट छोड़ा होगा लोगों के जहन पे, आप जरा सोचिए। और आज जब रियलिटी की बात हो रही है, आज जब फैक्ट की बात हो रही है, तो लोगों को मिर्ची लग रही है कि अरे ये कैसे दिखा देगा, ये नहीं दिखाना चाहिए, तो हमें एक्सपोज हो रहा है। बिल्कुल हो गए, और फैक्चुअली, कोई हवाई बातें नहीं, फैक्चुअली पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आसिम मुनीर के ऊपर जब DGISI था, उसको भी दिखाया गया, पोर्ट्रे किया गया कि उसने पाकिस्तान के न्यूक्लियर सीक्रेट्स इजराइल को पैसों के अवज़ बेचे, और इसी वजह से उनका एजेंट जब आखिर में पकड़ा जाता है तो उसको वापस भी भिजवाया। रियल लाइफ जो वाक़यात हुए हैं उनके ऊपर बेस करते हुए इसको बनाया गया है। इसमें भी कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तानी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करके ये ऑपरेशंस सरअंजाम दिए और पाकिस्तान के क्रिमिनल एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया गया है पाकिस्तान के अंदर घुस के इस तरह के ऑपरेशंस करने के लिए। नवाज शरीफ को इंतहाई, ये कोई भारतीय नहीं बोल रहा है, ये पाकिस्तानी बोल रहा है, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान फौज में रह चुका है। पाकिस्तानियों, ये बात समझो, आपको ये बात बुरी लगेगी, लेकिन मेजर आदिल ने सच्चाई बताई है। उन्होंने रियलिटी बताई है जो आम पाकिस्तानी तक एक्सेस नहीं होती, लेकिन मेजर आदिल को ये एक्सेस होगा, उनको पता है। शरीफ को इंतहाई दोगला बंदे के तौर के ऊपर दिखाया गया है। कहा जाता है कि बोल साहब के अमन कमेटी की आड़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गैंग वॉर में अपना हिस्सा डालती है। बिल्कुल डाला है, तो वो जुल्फिकार मिर्जा ने डाला। सर नकवी साहब, लियारी के अंदर एक बुरा दौर आया था और वो उससे लियारी वाले खुद परेशान हुए थे। अनबायस्ड होके देखें, न्यूट्रली होके देखें
तो उन्होंने पाकिस्तानी स्टेट को, जैसे कि आपने भी नोट किया है, नहीं कहा कुछ। उन्होंने फोकस किया है आईएसआई के ऊपर और दाऊद इब्राहिम के ऊपर, और वो जो चंद लोग हैं जिनको वो हायर कर रहे होते हैं, बलोचों को, पठानों को कह लें, जो लियारी गैंग्स हैं, जो जैसा पॉलिटिकल मैनिपुलेशन हो रही होती है, जिस तरह वो कर रहे होते हैं। कि धुरंधर 2 मूवी देखने के लिए, और जिन भी लोगों को, मेरी उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मूवी देखने के लिए जरूर आइए, क्योंकि जिन भी लोगों को ये लगता है कि एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है जिसमें कि नोटबंदी जैसी चीजें, उरी अटैक का रिटर्न जैसी चीजें, ये जो भी लोगों को, ये बहुत सो कॉल्ड लोगों को जिहादियों पे बिलीव है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही आंख खोलने वाली मूवी है। एंड आई रिक्वेस्ट टू ऑल दी ऑडियंस, प्लीज कम एंड सी दिस मूवी सो दैट आपको ये हकीकत पता चलेगी कि ये जितना आप लिबरल बनने की कोशिश करते हैं ना, लिबरल बनिए जो रियल है उनके साथ, लिबरल उनके साथ मत बनिए जो इस तरीके की हरकतें अपने देश के लिए करते हैं, देशद्रोही हैं। सो आंख खोलने वाली पिक्चर है आप सभी के लिए, और ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से, प्लीज प्लीज आइए और इस मूवी को ज्यादा से ज्यादा देखिए और इस वीडियो को शेयर करिए। ठीक है, देखिए बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। देखिए आज इंफॉर्मेशन सबके पास है, मोबाइल सबके पास है, गूगल सबके पास है। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपको अगर लग रहा है कि फलानी चीज झूठी है, फलानी चीज तुमने फेक बोली है, या फलानी चीज कोई गलत कर रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, प्लीज उसका काउंटर लेकर आइए विद फैक्ट्स कि ये गलत चीज दिखाई गई है जी। 26/11 हुआ ही नहीं था जी, लियारी में गैंग वॉर हुई ही नहीं थी जी, चौधरी असलम मरा ही नहीं था जी, नोटबंदी के बाद वो जो फेक नोटों का बिजनेस करता है, क्या नाम था उसका, जो भी था, उसकी मौत ही नहीं हुई जी। साबित कर दो ना। लेकिन वो सारी चीजें तो सच है, आप खुद सर्च करिए, किसी की बातों पर, मेरी बातों पर भी भरोसा करने की जरूरत नहीं है। गूगल है, फोन उठाइए, सर्च करिए कि क्या जो इंसिडेंट्स दिखाए गए हैं, क्या मुंबई हमला नहीं हुआ था, क्या मुंबई हमले में पाकिस्तान शामिल नहीं था, क्या मुंबई हमले में जो क्लिपिंग्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग जो ओरिजिनल सुनाई गई धुरंधर 1 में, क्या वो गलत हैं? कह दे कोई गलत है। अभिसार शर्मा और ये और वो, और क्या नाम है वो, बीबी खातून शेरवानी, प्रोपेगेंडा है जी, प्रोपेगेंडा है जी, प्रोपेगेंडा है जी। अरे बताओ तो क्या प्रोपेगेंडा है, क्या ऐसा दिखाया गया जो तुम्हारे पास फैक्ट है जिससे तुम काटो उसको। बातें करने के लिए तो मैं आपको 5 मिनट में आपको ऐसा बना दूंगा कि आप इज्जत की जिंदगी जीने के लायक नहीं रहेंगे, अगर मेरी उन सारी बातों को आप बिलीव कर लेते हैं कि सच है तो। लेकिन ऐसा नहीं होता। मेरी बातें, मेरा आरोप फैक्ट से बेस्ड होना चाहिए, फैक्ट से बैक्ड होना चाहिए। अब मैं गूगल पिक्सल 8 यूज करता हूं फोन, ठीक है, और मैं कोई एक दूसरा फोन लेकर आऊं, कहूंगी देखो ये गूगल पिक्सल 10 है, क्या आप मेरी बात को भरोसा कर लेंगे? और मैं दिखाऊं भी नहीं, मैं कहूंगी नहीं मैं तो गूगल पिक्सल 10 यूज करता हूं। आप कहोगे नहीं, दिखाओ तो सही। नहीं मैं नहीं दिखाऊंगा, मैं मेरी बात पर भरोसा करो। नहीं होता ऐसा। यू हैव टू बैक योर दावा। ठीक है जी। हाँ तो भैया आज मैं सबसे पहले आप लोगों से बात करना चाहूँगा। बहुत सारे भाई बोले कि भाई अब बहुत ज़्यादा कंटेंट हो गया धुरंधर मूवी का, थोड़ा सा आप इसको स्किप करो, दुनिया में और भी कुछ चल रहा है उसके ऊपर वीडियो बनाओ। तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ, मेरा सबसे पहला मकसद इस पिक्चर पे ज़्यादा वीडियो बनाने का ये है कि मैं इस मूवी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहता हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरा मकसद सिर्फ आप लोगों का है कि हमें पाकिस्तान की ज़्यादा से ज़्यादा जहालत देखनी है। अब परसेंटेज ज़्यादा जहालत देखने वालों की है, तो भाई मैं मजबूर हूँ। जब तक पाकिस्तानियों के आंसू सूख नहीं जाएंगे ना, मैं भाई साहब नहीं छोड़ने वाला इन पाकिस्तानियों को। बहुत बड़ी खबर के ऊपर पाकिस्तानी पब्लिक से रिएक्शन लेने जा रहा हूँ। हाँ ये कर लो पहले। ईरान इसराइल अमेरिका की जंग को स्टार्ट हुए कई दिन हो चुके हैं। ओके जो चलिए अभी ईरान इजराइल पर आ गए हैं, लेकिन हम जरा उसकी बात कर लेते हैं अपना धुरंधर 2 की। तो धुरंधर 2 पे बिल्कुल बंटी भाई ने बिल्कुल सही बात कही कि भाई पाकिस्तानियों के आंसू आपने सूखने की बात कही ना, मैं कहता हूं सूखने देने ही नहीं है, इनके आंसू निकालते ही रहने हैं, छोड़ना नहीं है, चाहे वो धुरंधर के जरिए निकले चाहे किसी और वीडियो से निकले। आंसू सूखने नहीं देने, इनके जख्म इनका सूखने नहीं देना है, हरा करते रहना। उसमें टाइम टाइम पर कभी मिर्ची, कभी नमक, कभी तेजाब, कभी एसिड, सब कुछ डालते रहो, ताकि ये हमेशा इसी तरफ बिलबिलाते रहे। और मैंने आपको बोला था ना कि धुरंधर 2 के बारे में एक और वीडियो दिखाऊंगा मैं आपको। तो पिछली बार भी किसी एक वीडियो में, तो ये आरजे अरविंद फनकार हैं, इनका इंस्टा का ये हैंडल है। आप लोग इनको भी सपोर्ट करिए भाई, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मजा आता है इनका कंटेंट देख के। थोड़ी सी लैंग्वेज में वो है, देसी पना है, कहीं बीच बीच में एक आध गाली भी आ जाती है, लेकिन वो
भाई वो डिमांड है, वो सिचुएशन की डिमांड है। जैसे फिल्मों में भी गाली आती है ना, सिचुएशन की डिमांड है, तो इनके वीडियोस में भी है, तो इसलिए हम बीप कर देंगे, बाकी आप लोग मजे लेते रहिएगा। तो आरजे अरविंद फनकार ने धुरंधर पर यह बताई है कि यह है असली वजह जो ये सब भिनभिना रहे हैं, चिड़चिड़ा रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो वीडियो में आप लोगों को सुनाओ, प्लीज लगाइए भाई क्लिप। अब जाकर समझ में आया है कि धुरंधर मूवी देखने के बाद अपने देश के चमन झिंगुर जो हैं ये क्यों लपलपाए हुए हैं, क्यों छनछनाए हुए हैं, क्यों बलबलाए हुए हैं। क्योंकि इन लोगों को पीक डिटेलिंग की आदत ही नहीं है। जिस सीन का किसी चीज से लॉजिक जोड़ रहा होगा उसका इनसे कोई लेना देना ही नहीं है। ये जो ध्रुव राठी और ये उसके साथ का सरपीट और ये रद्दी झोला जो पगलाए हुए हैं इस मूवी को देख के, उसका रीजन सबसे बड़ा यही है। धुरंधर में रणवीर सिंह का दोस्त सालों बाद रणवीर सिंह से मिलता है, जब रणवीर सिंह की दाढ़ी बड़ी है, बाल बड़े हैं, चश्मा लगा है, बात करने का तरीका चेंज हो गया है, लैंग्वेज चेंज हो गई है, तब उसका दोस्त एक बार मिलने पर पहचान ले रहा है। लेकिन रब ने बना दी जोड़ी जैसी मूवी में शाहरुख खान जब बाहर से घर आते हैं 50 ग्राम मूछ रख लेते हैं, बीवी पहचान ही नहीं पा रही है। यही चीज़ें लोग को पसंद आती हैं। मतलब धुरंधर में अगर रणवीर सिंह एक साथ 3-4 लोग को पेले दे रहा है तो दिक्कत हो रही है, लेकिन टाइगर परिंदा है मूवी में सलमान भाई एक बंदूक पूरी लिए हुए हैं और बंदूक की ऐसे पूरी बेल्ट यहाँ गोलियों की छापे हुए हैं और पेले जा रहे हैं सबको, वो बढ़िया है। उस पर ताली बज रही है, उस पर सीटी बज रही है। भाई यही दिक्कत है, इन लोगों को सालों को ये सब चीज़ों की आदत नहीं है ना, जिस चीज़ में थोड़ा सा दिखे कि अच्छा ये तो लॉजिक वाली चीज़ हो सकती है। यहाँ पे जो भरा है ना, सुअर का वही सब हिसाब किताब है। सुअर वही सब चीज़ें खाता पीता है। किसी दिन सुअर से दिमाग चटवा लो, साफ हो जाएगा हिसाब किताब। ये तो आया ना मजा, ये है असली वजह। तो जाइए भाई आरजे अरविंद को जरा सपोर्ट करिए आप लोग, भाई बढ़िया कंटेंट बनाते हैं, मजे लीजिए, एंटरटेनमेंट वाले कंटेंट बनाते हैं और साथ में फैक्ट और फन का तड़का भी लगाते हैं। तो आरजे अरविंद भाई मैं आपको कहूंगा कि बहुत बहुत शानदार वीडियोस आप बनाते हैं। छोटा लेकिन उसका जो इम्पैक्ट होता है ना, अंदर तक जाता है वो। तो बहुत बढ़िया आपका ये वीडियो है और आप ऐसे ही काम करते रहिए और भाई लोगों सपोर्ट करिए, भाई अपने भाई हैं, सपोर्ट करिए। मैंने तो बस 2-3 बार से ही वीडियो इनके देख रहा हूँ, कई इनके रील्स में देख चुका हूँ। बहुत तगड़ा काम कर रहे हो गुरु, बहुत तगड़ा काम कर रहे हो। अब आते हैं जरा आगे की, अब ईरान इजराइल पे क्या चल रहा है। जो अमेरिका सुपर पावर की जंग को रुकवा सके, मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान को सिलेक्ट किया गया। खबर ये है कि आने वाले कुछ ही दिनों में इस्लामाबाद में एक मीटिंग होगी जहां पर अमेरिका के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे, जहां पर ईरान के डिप्लोमेट्स भी मौजूद होंगे और दोनों कंट्रीज वहां पर बैठेंगे और पाकिस्तान एज ए मीडिएटर, एज ए समझ लें कि थर्ड पार्टी वहां पर बैठकर इन दोनों कंट्रीज की जंग को रुकवाने के लिए मीडिएटर का रोल प्ले करेगा, कुछ भी सीज फायर करवाने का रोल प्ले करेगा। पाकिस्तान ये जंग रुकवा सकता है? हाँ, खुद रुकवा सकता है। क्या समझते हैं, ईरान जैसे लड़ रहा है, बहादुरी से लड़ रहा है या फिर ईरान खुद बहादुरी से लड़ रहा है? बहादुरी से लड़ रहा है, बहादुरी से। ठीक है। उसका अल्लाह पाक साथ दे रहा है। मुसलमान मुल्क है, मुसलमान मुल्क का मुसलमान साथ देगा। मुसलमान दूसरे कौन से कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? मुसलमान मुल्क के साथ ये सऊदीया तो हमारे खिलाफ हो रहा है ना, ऐसे जाहिर बात है। सऊदीया देखो ना, मुसलमान मुल्क है तो हम ईरान पे हमला करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, उसने भी ऐसा हमला नहीं किया, लेकिन ईरान ने उधर हमले किए कि भाई वो अड्डे हैं अमेरिका के। हमारे पाकिस्तान से अड्डे मांगे थे इमरान खान से, इमरान खान ने नहीं दिए ट्रम्प को। और अगर यहाँ पर अड्डे होते तो शायद ईरान के साथ हमारी जंग चल रही है। बिल्कुल बात है, सही बात है। ये जो खबर चल रही है आप इसको कैसे देखते हैं? क्या पाकिस्तान जंग रुकवा सकता है? बिल्कुल रुकवा सकता है। इतनी अहलियत है कि अमेरिका सुपर पावर की जंग रुके? पाकिस्तान बहुत सुपर पावर है ना, अमेरिका से भी ज्यादा। अमेरिका हमारे पाकिस्तान से डरता है। अच्छा, हाँ जी, जबरदस्त। पाकिस्तान बहुत ऐसी है। पाकिस्तान ये जो मुसलमान मुल्क है ये मुजाहिद है। अच्छा, ये ऐसे अपने आप ही बढ़ जाता है। हाँ जी, ये आप बम है, वो तो बम लेके आते हैं। ये पाकिस्तान के मुसलमान आप बम है, ऐसे ही जिधर मर्जी फट जाए, जिधर मर्जी फट जाए। बिल्कुल जी, ठीक है। अभी आपने किया तो मेरे अंदर ऐसे हो गई है, मुझे पता लग रहा है मैं जमीन पे नहीं खड़ा हूँ। अच्छा, जज्बा आ गया, जज्बा आ गया। ये इसराइल से, अमेरिका से, जिधर से लोग देख रहे हैं, जरा उन्हें पैगाम दे जरा। मुसलमान मुल्क के साथ हैं, ईरान के साथ हैं। ईरान हमारा मुसलमान मुल्क है, ठीक है। तो हम काफर मुल्क को इंशाल्लाह तबाह कर देंगे। काफर मुल्क को हम नहीं रहने देंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। ठीक है। चले, मेरे ख्याल से ये कहना चाहिए कि जो गलत है उसके खिलाफ खड़े होंगे। काफर मुसलमान यानी इंसानियत को रखना चाहिए। ये मजहब और ये चीजें नहीं लानी। हमारा मजहब मुसलमान है, मुसलमान है। अमन, वो तो जाहिर बात है, लेकिन हमारा मजहब अमन का पैगाम देता है ना। तो बार बार तुझे ये बताने की जरूरत क्या पड़ रही है कि हम ये हैं, हम वो हैं? यानी कि तुझे शक है ना अपने ऊपर। जिसको शक होता है ना वही बताता है, जो कंफ्यूज होता है वही ये सब काम करता है। अजी मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। कभी किसी आपने
क्रिश्चियन को सुना हो ये कहते हुए कि वी आर क्रिश्चियंस और वी आर दिस और दैट, और ये कभी जो पब्लिक में आते हैं बोलने, कभी जीव को कभी सुना हो कि हम लोग जू हैं और हम लोग ये हैं और वो हैं, ऐसे। कभी किसी हिंदू को आपने सुना होगा 100 में से 99 हिंदू कभी नहीं ये कहता आके सबसे पहले तो भाई हम हिंदू हैं और हम ये हैं और वो हैं। नेवर यार, ये सब पर्सनल चीजें हैं, हमें पता है हम क्या हैं, हमारे अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसको कंफ्यूजन है, जिसको अपने ऊपर शक है, जिसको अपने ऊपर बिलीव नहीं है, वही ये बार बार साबित करने की कोशिश करता है बोल बोल के कि हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। ऊपर से एक थप्पड़ मारो तो फिर सब समझ में आता है कि आप असल में ये हैं। सरेंडर कौम है आप, पाकिस्तानी हो, सरेंडर कौम हो, और तुम्हारी वजह से दुनिया भर के मुसलमान जो है वो शर्मिंदा होते हैं। भारत का मुसलमान भी शर्मिंदा होता है तुम्हारी वजह से, सऊदी अरब और उधर के मुसलमान भी शर्मिंदा होते हैं, सिर्फ पाकिस्तानियों की इन्हीं हरकतों की वजह से। कभी किसी सऊदी अरब के मुसलमान को आपने हमेशा ये पब्लिक में बातचीत करते हुए सुना है हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं? कभी नहीं, नेवर। ना यूएई वाले, भारत वाले भी मैक्सिमम जो थोड़े अनपढ़ गवान है, जो पाकिस्तान वाले वो इरशाद अहमद को सुनते हैं ना, वो इस तरह के लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ भी थोड़ा बहुत है, लेकिन ज्यादातर यहाँ कभी, मतलब इतने लोग के बीच हम रहते हैं, जाहिर सी बात है कि भाई यहाँ पे करीब 20% के करीब मुसलमान हैं, तो आपको हर जगह आपको मुसलमान मिलते हैं। लेकिन कभी मैंने उनके मुंह से ऐसी बात करते हुए नहीं सुना कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और हम ये हैं और वो हैं। पता है उन्हें कि वो कौन है भाई। थोड़े बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, तो बार बार ये साबित करते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। खैर ठीक है यार, कोई बात। लेकिन पाकिस्तानी से जब भी बात करो भाई, वो हमेशा कहेगा सबसे पहले तो हम मुसलमान हैं। यानी कि तेरे को अपने ऊपर ही शक है, बार बार बताना पड़ रहा है तुझे कि मैं ये हूं। का पैगाम देते हैं ना, जंग का पैगाम यही है ना। अब देखो ना, ये जंग जो शुरू हुई है ईरान से, हमारे पाकिस्तान का हक बनता था हमारे उनके साथ खड़ा होंगे तो हम खड़े हो जाते, पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो इतनी जंग नहीं होनी थी। ठीक है, इसराइल में इतनी पावर नहीं है, उसको पता है भी पाकिस्तान वो चीज है, एटम बम है। तो पाकिस्तान जो खड़ा हो जाए तो इसराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं है। आप में जो जज्बा, आपको लगता है कि सभी जितने लोग हैं यहाँ पे खड़े हैं या छोड़ो यार, अब नहीं सुनना। अबे गधे, सुअर की औलाद, इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि पढ़ता लिखता, मदरसे में नहीं जाता और ये ज्ञान नहीं लेता तो अच्छी बात तुझे पता होती। पाकिस्तान में इतनी पावर है कि खड़ा हो जाता, तो खड़ा क्यों नहीं हुआ बे? खड़ा क्यों नहीं हुआ पाकिस्तान? क्योंकि इजराइल का बम्बू पीछे से दिया हुआ था ना, समझे? चांद पर मेरा घर होता तो ऐसा हो जाता, मार्स पर मेरा घर होता तो ऐसा हो जाता। अब मैं सोचता रहूं, यही कहता रहूं, तो उससे मैं बहुत बड़ी तोप चीजें शामिल हो जाता ना। किया क्या ये बताओ? किया ये कि तुमने अमेरिका और इजराइल का साथ दिया, किया ये कि तुमने अमेरिका और इजराइल की गोदी में अपने आप को बिठाया। कितनी बार तुम्हारा आर्मी चीफ जाकर ईरान के प्रेसिडेंट से मिला और कितनी बार जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट से मिला? कितनी बार तुम्हारा शहबाज शरीफ जो है वो ईरान के प्रेसिडेंट से मिला और जाकर ट्रंप से मिला? कितनी बार डिनर तुमने ईरान के यहां जाकर किया और कितनी बार डिनर तुमने अमेरिका में जाकर किया? क्या इतनी भी समझ नहीं है तुम में? तो कौन किसके साथ हुआ? पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ? इसीलिए मैंने कहा कि सुअर की औलाद हो तुम लोग। बच्चे को भी समझ में आ जाए कि भाई अमेरिका की गोदी में बैठा हुआ है आसिम मुनीर, और ट्रंप को कौन चला रहा है? इजराइल चला रहा है। तो एक्चुअली तुम लोग इजराइल की गोदी में बैठे हो, बस बातें बड़ी बड़ी कर लो। हैं? इजराइल कुछ कर नहीं सकता। ईरान के ऊपर से नीचे तक कुछ साफ कर दिया उसने, ऊपर से नीचे तक साफ कर दिया उसने। अभी और ठोकर हैं और बोलो, लेकिन नहीं, झूठी शान में और बड़बोलेपन में तो जवाब नहीं है तुम लोगों का। दोस्तों आप क्या कहते हो? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।